जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने रिकरिंग डिजिट कंप्लीट कर चुका था। आज हम नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ने वाले हैं और नंबर ऑफ ज़ीरो में आगे की कंडीशन में जितने भी क्वेश्चन नंबर ऑफ ज़ीरो में हो सकते हैं, हो सकता है 1 से 2 पार्ट में नंबर ऑफ ज़ीरो कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो वीडियो सेशन होने वाला है वो आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। 30 से 35 मिनट का वीडियो सेशन होगा, आधे आधे घंटे का वीडियो सेशन मैंने कट कर दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको ये सहूलियत हो जाए, ये आपका बेनिफिट हो जाए कि आपको वीडियो लॉन्ग टाइम तक नहीं देखना पड़े, क्योंकि कंसंट्रेशन उसमें बिगड़ने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों का कंसंट्रेशन बन जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मोस्टली साइंटिफिक रीज़न भी यही है कि 40 मिनट 45 मिनट तक कोई भी व्यक्ति कंसंट्रेट कर सकता है। तो 1 घंटे 1.5 घंटे वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये समझ में आया। तो इसलिए, और बाकी आपके तरफ से ही भी मैंने अपने बच्चों से चर्चाएं की थी। उन चर्चाओं में ये निकल के आया कि हाँ, मोस्टली 30 से 35 40 मिनट का वीडियो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो उतना ही वीडियो हम करने वाले हैं। क्लियर? तो याद रखें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और लोगों तक फैला देना है। फैला देना मतलब जहाँ तक आपको हो सके उतना प्रयास करिए लोगों को बताने का, उतना प्रयास करिए लोगों को समझाने का। सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं बिल्कुल एक एक चीज़ एक एक चीज़ एक एक जगह से ढूंढ के आपके पास लाई गई है। बहुत प्रयास किया गया है नंबर सिस्टम ढूंढ के लाने में, और इतना प्रयास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें जो मिल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो याद रखिए आपको क्या करना है, बस आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को आपको लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने मे बी ये तो कर चुका था हमने, लास्ट क्वेश्चन यही था। हम यहाँ से पढ़ने वाले नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो की थोड़ा सा बेसिक पार्ट हम बात कर लें कि बेसिक पार्ट क्या होता है नंबर ऑफ ज़ीरो का। तो नंबर ऑफ ज़ीरो का बेसिक पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ ज़ीरो में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी वैल्यू को ज़ीरो आने के चांस, इसके पहले एक चीज़ और है ना, इंग्लिश में नंबर ऑफ ज़ीरो ही पूछा जाता है। ठीक है, या आपका फाइनली आफ्टर द ज़ीरो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देगा आफ्टर द ज़ीरो। ठीक है, और या तो फिर हिंदी में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता वो बता रहा हूँ। आपके रेलवे के एग्जाम में इसी तरह से लिख के आया, आगामी शून्यों की संख्या। आगामी शून्य, आगामी मतलब होता है आगे आने वाले शून्य। आगे आने वाले शून्य मतलब कंटिन्यू जो जीरो आते हैं, कंटिन्यू जो जीरो आते हैं वही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो के बनने के चांसेस से पहले उसकी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज क्या बोलती है। तो रेलवे में अगर आप रेलवे का एग्जाम दोगे या रेलवे के प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो उसमें आगामी शून्य लिख के आता है, और बहुत सारे एग्जामों में भी आजकल ये लिख के आने लगा है। ठीक है, नहीं तो पहले लिख के आता था शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आता है आगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, चलिए, तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो में कैटेगरी को, किसी भी वैल्यू को जीरो बनाने के लिए दो कैटेगरी का मल्टीप्लाई होना इंपॉर्टेंट होता है, एक 5 और एक 2। मतलब 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 2 सा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बना, 100। तो 25 क्या था, 25 एक तरह से क्या था, 25 एक तरह से था 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और 4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बन जाएगा। मतलब एक तरह से ये 5 का मल्टीपल है। तो एक तरह से ये क्या है, 5 का मल्टीपल है, और ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है, 2 का मल्टीपल है मतलब 5 का गुणज है और 2 का गुणज है। हिंदी में बात करेंगे गुणज बोला जाता है मल्टीपल को। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है। तो एक तरह से ये मल्टीपल को ही शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, मल्टीपल को ही शो कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये 5 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 बना रहे हैं। तो कंडीशन में दो कंडीशन निकल के आए कि जीरो बनने के चांसेस क्या है। जीरो बनने के चांसेस है कि जब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, या तो उनके मल्टीपल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए।
उनके मल्टीपल को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, अपन आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ऑफ जीरो के चांसेस बन सकते हैं। तो मल्टीपल को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो के चांसेस बनेंगे, और या तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो के चांसेस बनेंगे। तो दोनों कैटेगरी में जीरो के चांसेस क्या है, या तो मल्टीपल कर दें, मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर दें, या तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो के चांसेस बनेंगे। अब हमने बोला कि आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ जीरो की कैटेगरी में अगर मैं लिखता हूं कि मान लो मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हुआ 50। मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हुआ 25 चौके 100 बना 500। फिर मैंने लिखा 2 बार 5 ले लिया और 3 बार 2 ले लिया, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 200। फिर मैंने बोला 2 बार 5 ले लो और 4 बार 2 ले लो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये क्या बन गया, 400 बोल गया। एक लास्ट मैंने बोला कि एक चीज़ और कर लो भाई, मैंने बोला 3 बार 5 ले लो और 4 बार 2 ले लो, ठीक। तो ये बना देखो 10, ये बना 10 और ये बना 10। 10 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1000, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2000। तो क्या कैटेगरी समझ में आ रही है, कैटेगरी ये समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ जीरो, अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ जीरो की कैटेगरी जो है वो कौन डिसाइड करता है, तो नंबर ऑफ जीरो की कैटेगरी वो डिसाइड करता है जो सबसे मिनिमम टाइम आता है, ठीक है। कौन मिनिमम टाइम आता है, या तो 5 आए और या तो 2 आए, या तो 5 या तो 2 में जो भी मिनिमम टाइम आएगा वो नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा। तो 2 और 5 में जो मिनिमम टाइम आएगा वही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा। तो मैंने बोला कि पहला क्वेश्चन, मान लो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोला नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो मैंने बोला मिनिमम टाइम कौन आया 2, कितने बार आया 1 बार, तो 1 जीरो मिला, ठीक है। मैंने बोला 3 बार 5 था, 2 बार 2 था, मिनिमम टाइम कौन आया 2, कितने बार आया 2 बार, तो 2 जीरो मिले। 2 बार 5 था, 3 बार 2 था, मिनिमम टाइम कौन आया 5, कितने बार आया 2 बार, तो 2 जीरो मिला, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 बार 5 था, 4 बार 2 था, मिनिमम टाइम कौन आया 5, कितने बार आया 2 बार, तो 2 जीरो मिल गए, ठीक है। फिर मैंने बोला 3 बार 5 था और 4 बार 2 था, मल्टीप्लाई करने में मिनिमम टाइम कौन आ रहा 5, कितने बार आया 3 बार, तो 3 जीरो मिल गया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि किसी भी वैल्यू में जो मिनिमम टाइम आता है वही ही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करता है। तो मिनिमम टाइम को चेक करना है कौन आएगा। अब एक और कंडीशन बता दें, समझिएगा। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीरीज दी हुई है और उसको मल्टीप्लाई किया गया, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई किया गया और बोल दिया गया क्वेश्चन में कि जीरो ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करता है। तो मैंने याद आया कि नंबर ऑफ जीरो, सर आपने बताया है कि नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ जीरो जो मिनिमम टाइम आएगा वो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेगा। मिनिमम टाइम क्या आएगा, मिनिमम टाइम जो 2 या 5 में जो मिनिमम टाइम आएगा वो नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा। तो 2 और 5 में अगर मैं बोलूं एक कंटिन्यू सीरीज है और उस कंटिन्यू सीरीज में 5 मिनिमम टाइम आएगा, चेक कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल 5 5 के डिफरेंस पे मिल रहा है, 2 के मल्टीपल हर ऑल्टरनेट सेशन पे मिल रहा है। 2 के मल्टीपल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 के कितने मल्टीपल मिल रहे हैं 5, और 5 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं 2। तो मिनिमम टाइम कौन आएगा भाई 5 आएगा। तो मिनिमम टाइम 5 आएगा, जो सबसे कम बार आएगा वही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा। तो 5 कितने बार आया है, तो याद रखो इस 5 में एक बार 5 आया है, एक बार आया, और इस 10 में भी 5 कितने बार आया, एक बार आया। तो एक और एक मिला के कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो 2 यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो जब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया 1 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 4 डैश 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 मैंने लिख लिया 20, 20 तक मल्टीप्लाई किया गया। तो मैंने बोला नंबर ऑफ जीरो बताओ कितना होगा। अब मैंने बोला नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए आप सिर्फ कह देखो 5 के मल्टीपल, 5 10 15 20, कितने मल्टीपल आए हैं 4। सब में 5 कितने कितने बार आया, इसमें एक बार आया, ठीक है, इसमें एक बार आया, इसमें भी कितने बार आया, एक बार आया, 20 में कितने बार आया, एक बार आया, तो टोटल कितने बार 5 आया, 4 बार आया। तो 4 नंबर ऑफ जीरो, 4 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। तो मैंने बोला कि ये सब चीज क्यों करा रहे हो, तो अगला देखो और क्लियर होगा भाई। 1 2 3 4 डैश 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 मैंने लिख दिया 30, मैंने लिख दिया 30। तो एक से लेके जब 30 तक की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो मैंने बोला 5 उठा लो, 5 10 15 20 25 और 30। तो एक से लेके 30 तक में 5 कितने बार आया है, तो 5 कितने बार आया है, तो ये 5 के मल्टीपल मिल गए। अब 5 के मल्टीपल में ये चेक करना है कि इनमें 5 कितने बार आया है। तो इसमें 5 एक बार आया है, ठीक है, इसमें 5 कितने बार आया, 2 बार आया है, इसमें सॉरी इसमें भी 5 कितने बार आया, एक बार आया है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 2 लिखोगे तो 5 कितने बार आया, एक बार। इसको लिखोगे 5 इंटू 3, यहाँ भी 5 कितने बार आया, एक बार। 20 में भी एक बार। लेकिन 25 को जब लिखोगे तो 5 इंटू 5 लिखोगे तो यहाँ 5 कितने बार आया, 2 बार। यहाँ 5 कितने बार आया, एक बार। और जब इनको फाइनली ऐड करोगे तो यहाँ पे टोटल 5 कितने बार आएगा, 7 बार आएगा। तो मैंने बोला कि जब सीरीज 1 से 30 तक थी तो गिन लिए, 1 से 20 तक थी तो गिन लिए, यही सीरीज 1 से लेके 1500 तक होगी तो क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करेंगे समझिएगा। मैंने बोला किसी भी सीरीज में जो सबसे कम बार आएगा वो कौन आएगा, 5। तो 5 ही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करता है, क्या करता है, 5 ही नंबर ऑफ जीरो को क्या करता है, डिसाइड करता है। तो मैंने बोला कुछ मत करो, आप 30 में 5 का डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर 6 में 5 का डिवाइड कर दो, कब तक डिवाइड करना है, जब तक वैल्यू 5 से छोटी नहीं आ जाए, रिमाइंडर का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। कब तक डिवाइड करना है, जब तक वैल्यू 5 से छोटी नहीं आ जाए और रिमाइंडर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैंने बोला 5 एकम 5, 30 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर था। 6 और 1 को ऐड करा तो कितने जीरो होंगे, 7 जीरो होंगे। तो यहाँ भी तो 7 जीरो आए भाई। इसके पहले मैंने बोला एक क्वेश्चन करा 20, 20 वाले में कितने जीरो होंगे, तो 20 में 5 से डिवाइड करा, कितने बार गया, 4 बार, खत्म। ये 5 से छोटा आ गया, बस इतने ही जीरो होंगे, 4 जीरो। तो मैंने बोला कि एक क्वेश्चन और अगर ले लें, तो मैंने बोला ले लो भाई, 1 2 3 डैश 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 डैश, मैंने बोला 50, ठीक है। 50 में आप गिन लो पहले, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है। मैंने बोला इसमें 5 कितनी बार आया, तो एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। और 50 को जब ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो यहाँ पे याद रखो भाई, 1 से लेके 50 तक की वैल्यू में 5 सिर्फ कितने बार आएगा, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 5 के कितने मल्टीपल होंगे, 10। लेकिन 2 के कितने मल्टीपल होंगे, तो 50 में 10 मल्टीपल 5 के हैं, ठीक है। तो फाइनली बचे कितना, 40, 40 में से आधा मतलब 20 मल्टीपल 2 के होंगे, क्लियर। तो 20 2 के मल्टीपल ज़्यादा बार आएंगे, 5 के मल्टीपल कम बार आएंगे, इसलिए 5 मिनिमम टाइम आएगा। और जब किसी भी सीरीज में, अब इतना दिमाग में बैठा लो, किसी भी सीरीज में कोई भी अगर सीरीज दी गई है, उस सीरीज में अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमेशा 5 का डिवाइड करा जाता है। तो 5 से डिवाइड करा 10, 5 से डिवाइड करोगे 2, 50 को फाइनली खत्म, 10 और 2 को ऐड करोगे कितना आएगा, 12। आप चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 2 6 6 और 1 7 8 9 10 और 2 मिला के कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे 12 जीरो फाइनल निकल के बाहर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, 12 जीरो। कितने जीरो होंगे, 12 जीरो। 12 जीरो आपके फाइनल आंसर होगा। क्लियर, मे भी आपके समझ में आया होगा। एक लास्ट पोजीशन लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन बोलता है कि 1 से लेके
अगर पोजीशन 100 कर दी जाए तो 100 में कितने जीरो होंगे, तो 100 से डिवाइड करा 5 को, 5 दूनी 10, और 5 से डिवाइड करा 20 में तो 4, 100 को कैंसिल करा, 20 और 4 कितने होंगे, 24 होंगे। अब यही कंडीशन में क्वेश्चन बनता 1 2 3 डेड 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 1000, तो 1000 में 5 का डिवाइड कर दो भाई, 200, 5 से डिवाइड करा 40, 5 से डिवाइड करा 8, 5 से डिवाइड करा 1, 1000 को ख़त्म करा, बाकी सबको ऐड कर दिया तो 249, 249 जीरो बाहर निकल के आएंगे, यहाँ 24 जीरो बाहर निकल के आएंगे। तो करना क्या है, करना यह है कि जब सीरीज कंटिन्यू बेस पे नहीं होगी, 1 से चालू नहीं हो रही, तो वहाँ काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, और जब सीरीज कंटिन्यू बेस में होगी तो हमेशा 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करने पे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे। मे भी आपके समझ में आया होगा, बिल्कुल बेस से लेके बताया भाई, एक एक क्वेश्चन लेके बताया, छोटे से एडवांस लेवल तक बढ़ गए हम, है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इस पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि 5 का मल्टीपल क्या है। 5 का मल्टीपल क्या है, 20। 20 में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 5 इंटू 4 की पावर 5, मतलब 5 कितने बार आया, 5 बार आया, और फिर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 20 को ओपन करोगे, तो आपको बस ये चेक करना है पूरी कंटिन्यू सीरीज में कि मिनिमम टाइम कौन आ रहा, 2 आ रहा कि 5 आ रहा। आप बोलोगे 2 क्यों नहीं चेक करा, तो देखो जितने बार 5 आया उतने बार 4 आया, 4 मतलब 2 इंटू 2, मतलब अगर मैं इसको लिखता तो इसको ये लिखता, ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट करता तो इसको यही लिखता भाई 5, तो 2 कितने बार आता है, यहाँ 5 बार आता है, यहाँ 5 बार आता, मतलब 2 टोटल अप्रॉक्स 10 बार आ रहा था, और इसमें 2 अलग आ रहा था, टोटल 5 से ज़्यादा बार आ रहा। तो हमें तो मिनिमम चाहिए ना, हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, कितने बार आ रहा, 5 बार, बस वही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 4 की पावर 4, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9, 10 की पावर 10। इस सब को मल्टीप्लाई करोगे और पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितने बार आएगा, तो मैंने बोला क्या, सिर्फ 5 उठा लो, पहले 5 उठा लो, 5 की पावर 5 दिया है, और 10 की पावर कितना दिया है, 10 दिया है। 5 की पावर 5 में 5 कितने बार आया, 5 बार। 10 की पावर 10 में अगर मैं 10 को लिखूंगा तो 5 इंटू 2 लिखूंगा, तो इसमें 5 कितने बार आएगा, 10 बार। 10 और 5 को ऐड करोगे कितना आएगा, 15। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, सी ऑप्शन होगा 15। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड नहीं करेगी, सिर्फ 5 के मल्टीपल देखना है और कितने बार आ रहा है वो देखना है, वही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 7 बार आ रहा है, 5 6 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर, पहले तो 5 गिन लो, 5 कितने बार आया, 6 बार। यहाँ पे अच्छा बीच में प्लस कर दिया, प्लस नहीं होगा भाई, मल्टीप्लाई फॉर्म होगा, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा। प्लस होगा तो फिर पूरा ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के कोई इतने बड़े चांसेस नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो में इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि ओपन करके फिर ऐड कर रहे हैं, फिर वो रेयर कंडीशन हो जाएगी, है ना, तो वो होगा मल्टीप्लाई फॉर्म। 5 की पावर 6 आया, 5 की पावर 5 आया, टोटल मिला के 5 कितने बार आया, 5 आया 11 बार। 5 कितने बार आया, 11 बार। 2 गिन लेते हैं, 4 में 2 कितने बार आया, तो 4 में 2 आया, 2 इंटू 2 मतलब 5, मतलब ये हो गया 10 बार। यहाँ पे 2 कितने बार आया, 7 बार, तो टोटल कितने बार हो गया, 17 बार। 2 17 बार आ रहा, 5 कितने बार आ रहा है, 11 बार, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आएगा। 5 कितने बार आया, 11 बार, मतलब बी ऑप्शन निकल के फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ काउंट करना है और कुछ भी नहीं करना। काउंट करने में जो सबसे कम बार आएगा वही नंबर ऑफ जीरो को क्या करेगा, डिसाइड करेगा एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। हाँ भाई, एक चीज और, अभी मैंने आपको जितनी भी सीरीज बताई है नंबर ऑफ जीरो में, ये सीरीज बताई है जो, ठीक है, इसी का अगर मैं बोलूँ कि इसी का फॉर्म जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूँ 1000 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है कि इन वैल्यू का क्या करना, मल्टीप्लाई के फॉर्म पे ओपन करना। इन वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म पे ओपन करना, यही फैक्टोरियल कहलाता है। याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये
256 फैक्टोरियल। तो 256 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 256 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 मल्टीप्लाई किया गया 256 तक। अब 256 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चम 25 आया, 5 एकम 5 आया, 5 से अगेन डिवाइड करा 10 आया, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, 5 से डिवाइड करा 2 आया, सबको ऐड कर दिया, 51 10 और 2 ऐड करेंगे तो 63 63 आएगा। 63 मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 63 मतलब बी ऑप्शन फाइनल निकल के बाहर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 515। कुछ मत करिए, 515 का डायरेक्ट फैक्टोरियल निकाल दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 1 0 और 3। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 0 3 आएगा, और 1 0 3 और किसी से डिवाइड 515 फैक्टोरियल 103 प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड नहीं होगा भाई। 515 103 एकम 103 ही आएगा। और कुछ हो सकता है क्या? 5 एकम 5 0 3 नहीं आएगा भाई। 103 एक बार आएगा, 103 और 1 मिला के कितना होगा? 104 होगा। 104 होगा तो ये कहाँ कहीं पे ऑप्शन मिस्टेक कर दिया, या वैल्यू थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो गई, 525 ना हो 515 की। चलो 104 ही कर देते हैं। तो 104 यहाँ पे फाइनल आंसर बाहर निकल के आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हैं। 5 का डिवाइड करा 103 आएगा, 103 में और वही 103 एक प्राइम नंबर है। 103 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 103 किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। अब प्राइम नंबर की कंडीशन मैंने आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम में। पहले क्या करा जाता है, 103 से बड़ा स्क्वायर लिया जाएगा, तो ये आएगा 11, 11 से छोटे 9, 9 7 3, 9 7 3, 7 से डिवाइड करा 7 एकम 7, कितना बचा? 33, नहीं डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब 104 आंसर आना था। ठीक है, 300 ए। अच्छा, इसमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। निर्देश दिए निम्नलिखित संख्याओं या व्यंजकों के अंत में शून्यों की संख्या निकालना क्या होगी। तो 300 फैक्टोरियल बोल दिया है। 300 मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया 60 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। ठीक है, इसको कट कर दिया, 60 12 और 2 ऐड करेंगे 74 आएगा, 74। ए ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो फाइनली मिस्टेक होती है वो ध्यान रखना। क्या मिस्टेक होती है? मान लो आप डिवाइड कर रहे हो 300 में 5 का, 5 से 6 बार में काट दिया, 5 से कितने बार में काट दिया? 12 बार में काट दिया, है ना। अब मान लो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया? 12 आ गया। क्लियर? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर रख दोगे। रिमाइंडर नहीं रखना है, यहाँ पे कोशेंट रखा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या रखा जाता है? कोशेंट रखा जाता है। मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, और ये मान लो 13 हो रहा होता एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 12 नहीं 13 हो रहा होता, तो इसको कितने बार डिवाइड करते? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचता क्या? 3। तो कुछ लोग इधर पे रिमाइंडर रख देते हैं, 3 उठा के रिमाइंडर रख देते हैं, जो कि गलत होगा। हमेशा रिमाइंडर नहीं भाई, हमेशा कोशेंट रखा जाता है, भागफल रखा जाता है, कोशेंट रखा जाता है, रिमाइंडर नहीं रखा जाता है। तो गलती मत कर देना कि रिमाइंडर उठा के पटक दिए, नहीं भाई, गलत हो जाएगा। जो मिस्टेक होती है वो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ, क्या मिस्टेक होती है। 625 5 दूनी 10, 5 चम 25, 5 से डिवाइड करा 25 आया। ठीक है, 5 से डिवाइड करा 5 आया, 5 से डिवाइड करा 1 आया। ठीक है, सबको ऐड करा 125 25 150 और 156 156, मतलब डी ऑप्शन फाइनल निकल के बाहर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 502 और 5 की पावर 205, सबसे कम बार कौन आया? 205, बी ऑप्शन फाइनल आंसर। जो भी दोनों में कम आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो 5 कितने बार आ रहा? सबसे कम बार आ रहा है, तो दोनों में सबसे कम बार कौन आ रहा? 5। कितने बार आ रहा? 205 बार आ रहा, वही नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा, तो फाइनल आंसर होगा। बोला है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डेड 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 999 में बोला कि नंबर ऑफ जीरो बताना है भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो बताना है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो बीच में कोई भी इवन नंबर आ रहा है क्या?
कोई भी इवन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा, तो डी मतलब नॉट जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं लिखना था, एक तरह से लिखना था यहाँ पे नॉट जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा। नॉट जीरो मतलब फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो डी ऑप्शन निकल के आएगा, और कोई आंसर बन नहीं सकता, नॉट जीरो की कंडीशन निकल के आएगी, डी ऑप्शन। ठीक है, 5 10 15 20 डेड 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 10 1000, अच्छे से समझिएगा। ई दिया है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 डैश 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 1000। तो मैंने बोला यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 5 मतलब अगर मैं लिखूंगा तो 5 इंटू 1 लिखूंगा, 5 इंटू 2 लिखूंगा, 5 इंटू 3 लिखूंगा, 5 इंटू 4 लिखूंगा, डेड डेड डैश 5 इंटू 200 लिखूंगा। तो अगर मैं लिखता हूँ कि 5 टोटल कितने बार आया, 200 बार आया, 5 कितने बार आया, 200 बार आया, तो 1 कितने बार आया ये चेक कर लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेड 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 डैश कितना आया, 200। ठीक है, तो 5 जो है ना वो सबसे ज्यादा बार आने के चांसेस बन सकते हैं, 5 के सबसे ज्यादा बार आने के चांसेस बन सकते हैं। तो इसमें भी तो 1 2 3 4, इसमें भी तो 5 छुपा होगा। अब मैंने बोला 5 भी निकाल लो, 200 में 5 कितने बार आएगा, 200 में 5 आएगा 49 बार, और 200 5 की पावर 200 पहले से। अगर मैं 200 में बोलूँ कि 200 में 2 कितने बार आएगा, तो ये 100 बार, ये 50 बार, ये 25 बार। ठीक है, 2 से डिवाइड करा 12 बार, 2 से डिवाइड करा 6 बार, 2 से डिवाइड करा 3 बार, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं ना। मैंने बोला कि 200 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो 100 बार, 200 में 2 का डिवाइड करता हूँ 50 बार, ये आया 25 बार, ये आया 12 बार, ये आया 6 बार, और फिर 200 में 3 बार, 200 में 1 बार। ठीक है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को ऐड करना था। तो मैं चेक करता हूँ 100 150 175, 175 में ठीक 12 और 6 3 9 और 1 10, 10 और ऐड करा, 12 और ऐड कर दिया, तो 197 बार, मतलब सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 200 तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो 2 कितने बार आएगा, सिर्फ 197 बार आएगा। 197 बार आएगा मतलब 2 नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड करेगा, यहाँ 5 नंबर ऑफ जीरो को डिसाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 5 के तो मल्टीपल नज़र आ गए ना भाई, 5 के मल्टीपल नज़र आ गए। जैसे ही 5 के मल्टीपल को ब्रेक करेंगे तो 5 के मल्टीपल कितने बार आ रहे हैं भाई, 1 से लेके 200 तक में आ रहा है, तो सारे 5 अलग करेंगे तो 5 की पावर कितनी बन गई, 200। 1 2 3 4 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे वो डिसाइड करें कि 200 में 5 कितने बार आता है, 49 बार, और 200 ये हो गए, तो टोटल 5 कितने बार आया। ठीक है, 5 कितने बार आया, तो 5 आया टोटल 249 बार, और मैंने बोला 2 कितने बार आया, तो 2 आया टोटल 197 बार। तो मिनिमम कौन है, तो मिनिमम है 197, इसलिए सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो मे भी आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन की कैटेगरी थोड़ी सी टफ हुई और आपको चीज़ें मे भी डाउट पे जा सकते थे, लेकिन डाउट पे नहीं जाओगे तो मैं खड़ा हूँ भाई, क्यों डाउट पे जाओगे, डाउट पे जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए 168 फैक्टोरियल और 143 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो, तो याद रखो बीच में मल्टीप्लाई है, करना क्या है समझिएगा। 168 का पहले 5 ऐसे डिवाइड करके फैक्टोरियल निकालिए, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 33 आ गया। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करें 6 बार में, 5 से डिवाइड करा 1 बार में, फिर 143 को डिवाइड करा 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 अट्ठे 40, 5 से डिवाइड करा 5 बार में, 5 से डिवाइड करा 1 बार में, एक बार और चेक कर लेंगे 140। ठीक है, बन रहा है। ठीक, नंबर ऑफ जीरो अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने जीरो होंगे, तो 168 में 33 और 6 39 और 1 40, 28 5 33 और 1 34, 34। बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ जीरो को ऐड कर देते हैं, तो दोनों जीरो को ऐड कर दिया तो कितने आएंगे, सी। याद रखना नंबर ऑफ जीरो जब मल्टीप्लाई होता है ना तो बीच में वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई के कारण ऐड कर दिया जाता है। अब वो क्यों होता है ये भी समझो, उसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी समझा देता हूँ, पहले समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने बता दिया हूँ, समझिए। मैंने लिखा 10
इंटू 100, मैंने लिखा 10 इंटू 100 इंटू 1000, मैंने लिखा 100 इंटू 1000। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 ये और 3 ये, फिर मैंने मल्टीप्लाई करा 2 और ये हो गए 3। कुछ लोगों को तो इसी में समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरो थे, 1 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 जीरो, मिला के कितने जीरो हुए, देखो 3 जीरो, यहाँ भी 3 आ रहा था, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ 1 था 2 था 3 था, यहाँ पे कितने हो गए, 6 जीरो हो गए, 3 2 5 और 1 6, यहाँ 1 था सॉरी 2 था, यहाँ पे 3 था, 2 और 3 को मिला के कितने हो गए, 5 जीरो। तो देखो मिला के 5 जीरो हो रहा है, ठीक है। मिला के मतलब क्या, मिला के मतलब ऐड करके, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो को जब मल्टीप्लाई करा जाता है तो वैल्यू पीछे से जीरो लगना चालू हो जाती। जब पीछे से जीरो लगना चालू हो जाती तो उन जीरो को क्या करा जाता है भाई, उन जीरो को सिर्फ ऐड करा जाता है, उन जीरो को सिर्फ क्या करा जाता है भाई, ऐड करा जाता है। जब उन जीरो को ऐड करा जाता है तो भाई करा क्या है हमने, करा वही तो है, करा वही तो है, क्या करा है भाई, मल्टीप्लाई साइन था तो नंबर ऑफ जीरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद फाइनल आंसर निकल के बाहर आया। अब एक कैटेगरी और बनती है, वो भी समझ लें। एक कैटेगरी इसमें ये बनती है कि अगर मान लो नंबर ऑफ जीरो में बीच में प्लस दे दें, उसका भी सॉल्यूशन है भाई, समझिए। अब सॉल्यूशन क्या है समझिए, यहाँ पे आया 110, यहाँ पे आया 1100, यहाँ पे आया 1110, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो निकल के बाहर आए, यहाँ पे एक ज़ीरो आया, एक ज़ीरो, यहाँ पे कितने ज़ीरो आए, 2 ज़ीरो, यहाँ पे कितने ज़ीरो आए, 1 ज़ीरो, ठीक है। तो कितने ज़ीरो निकल के बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे एक, इसी इसी स्लोक फंस रहा बोट, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 1 ज़ीरो। तो फाइनली नंबर ऑफ ज़ीरो को कौन डिसाइड करा, नंबर ऑफ ज़ीरो को कौन डिसाइड करा, नंबर ऑफ ज़ीरो को वो डिसाइड करा जो सबसे कम ज़ीरो लेके बैठा है। तो प्लस में ये चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम में कौन आ रहा है। ये 1 ज़ीरो लेके बैठा, ये 2 ज़ीरो लेके बैठा तो 1 ज़ीरो आया, ये 2 लेके बैठा, 3 लेके बैठा तो 2 ज़ीरो आया, ये 1 लेके बैठा, ये 2 लेके बैठा, ये 3 लेके बैठा तो कितने ज़ीरो आए, 1 ज़ीरो आए। तो जब भी प्लस की बात होती है तो प्लस में नंबर ऑफ जीरो को फाइनली कौन डिसाइड करता है, तो प्लस में नंबर ऑफ जीरो को जो मिनिमम टाइम आता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो आगे कंडीशन आई कि जी इसमें देखो एक प्लस वाला कहीं दिख रहा है कि हाँ ये आ गया, ठीक है, एक प्लस वाला ये आया। 150 का नंबर ऑफ जीरो अगर निकालेंगे, 150 फैक्टोरियल का 5 में 30 आया, 5 में 6 आया, 5 में 1 आया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 37, ठीक। मैंने बोला 100, 100 में कितना आया, 20 आया, 100 में 4 आया तो ये कितना हो गया, 24। फिर मैंने बोला 50, 50 में 5 कितनी, 10 और 5 से डिवाइड करा कितना आया, 2, तो ये कितना आ गया, 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए 37, यहाँ पे कितने आ गए 24, यहाँ पे कितने आ गए 50 में 12। तो नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है भाई, प्लस लगा हुआ है। जब बीच में प्लस लगा हुआ है तो नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, जो सबसे कम बार आया होगा, मतलब कौन आया, 12। 50, 50 कितने जीरो लेके बैठा था, फैक्टोरियल 50, 12। तो बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। अगर यही वैल्यू बीच में मल्टीप्लाई होती तो सारे जीरो को ऐड करके आंसर निकाल रहे होते, ठीक है। तो ऐड करके क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन नहीं थे। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेशन अपना थोड़ा सा लंबा हो गया। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन निकलेगा, जैसे इसको करा था, जैसे इसको करा था जहाँ पे हमारे 5 कॉमन निकल रहा था, ये जहाँ पे 5 कॉमन निकल रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन करा हुआ था। अब आपको क्या करना है, आपको इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन करना है जिसमें 2 कॉमन निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा, क्लियर। तो कुछ पार्ट और बचा हुआ है नंबर ऑफ ज़ीरो की कहानी पे, ठीक है। और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम की कहानी पे हम आएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरो के थोड़ा सा पार्ट बचा, एक छोटा सा पार्ट, वो ट्राई करेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम की कहानी पे आएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नंबर ऑफ ज़ीरो का देखिए छोटा सा सेशन और बचा हुआ है, वो छोटा सा सेशन नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास से ही मैं रिमाइंडर थ्योरम सीधे ही चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं
पे अंत करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम पे फिर से एक बार बता दूं कि करना क्या है आपको। हाँ, आपको फाइनली यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। ठीक, और वो तो जुड़े ही हुए हैं क्योंकि वीडियो देख रहे होंगे। राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, इंस्टा पेज से जुड़ना और फेसबुक पेज से जुड़ना। बहुत सारी जानकारी आपको डेली बेसिस में इसमें मिलते रहती हैं। करंट अफेयर की जानकारी, नंबर ऑफ बैचेस, न्यू बैचेस की जानकारी, सारी जानकारी इसमें मिलते रहेगी। इसमें पीडीएफ सेक्शन आपको मिलता रहेगा। और ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फाइनली लास्ट एट द एंड, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।